अभी हाल ही में प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि हमने समाजवादी पार्टी से 5 गांव मांगे हैं, लेकिन वो 5 गांव भी हमें नहीं मिल रहे हैं। तो कुल मिला के ये कौरव पांडव की लड़ाई हो चुकी है। लगातार इस तरह का चल रहा है। 11 अक्टूबर आपकी आखिरी डेट है, जिस तरह से आपके अध्यक्ष जी ने, आपके पिताजी ने कहा है। तो बीच का कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। किस तरह से समझौता होगा, किस तरह से ये लड़ाई लड़ी जाएगी, क्या कहना है? देखिए, समय समय पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को साफ किया है कि वो चाहते हैं कि सभी गैर भाजपाई दल जो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सामने हैं, वो सभी लोग एक मंच पे आएँ और एक ताकत बन के भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का काम करें। लेकिन अब किन्हीं भी कारणवश वो चीज़ अगर नहीं हो रही, लेकिन समय को देखते हुए हम लोगों ने 12 तारीख से इसीलिए सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा, जो पूरे उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं को छू के आएगी, सभी में बूथ स्तर तक जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनमें एक ऊर्जा भरने का काम करेगी, तो वो कार्यक्रम को हम लोगों ने 12 तारीख से शुरू करने का काम किया और उसी पे हम लोग ध्यान रखें। फिर ऐसी क्या एरोगेंसी है, या उनको लगता है कि वो ज़्यादा मजबूती में हैं? क्योंकि 17 से पहले 16 में जब ये लड़ाई रही थी, तो ये कहा था अखिलेश यादव ने कि परिवार की लड़ाई नहीं है, ये सरकार की लड़ाई है। तो इसको किस तरह से आप एक प्रसपा के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते आदित्य जी किस तरह से देखते हैं कि ये चीज़ें समय के साथ आपकी तरफ से लगातार पहल हो रही है, लेकिन आपके जो भाई हैं अखिलेश जी, उनकी तरफ से कोई पहल नहीं हुई? देखिए, जहाँ तक बात कर रहे हैं आप, तो ये बात साफ है। देखिए, हर पार्टी को, हर दल को ये बात लगता है, स्वाभाविक है, ये लगता है कि हम अगले चुनाव में बहुत अच्छा सफलता पाएंगे, और ये स्वाभाविक है, ये तो ह्यूमन नेचर होता है। तो अगर उनको ऐसा लगता है तो वो अच्छी बात है, उनको हम बधाई देते हैं। इसी तरीके को देखते हुए हम लोगों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, हम अपना काम शुरू कर दिए हैं। आगे क्या निर्णय होता है, क्या नहीं होता, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होना है, माननीय शिवपाल सिंह जी का, दोनों पार्टी या और अन्य पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों का निर्णय होगा कि गठबंधन करना है कि नहीं करना है। हम लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है कि सभी विधानसभाओं में जाकर सबको मजबूत करना चाहिए अपने कार्यकर्ताओं को, तो वो काम हम लोग कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समर्थन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को मिले, ये हम लोगों का प्रण है। तो क्या लग रहा है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? अहंकार है या ओवर कॉन्फिडेंस अखिलेश? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा ना, ह्यूमन टेंडेंसी है। हर इंसान को हक है ये बात सोचने का कि भाई मैं आने वाले चुनाव में अच्छी एक सफलता पाऊं, जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा हूं वो मैं उस पर सफल पाऊं। एक सवाल ये भी है आदित्य जी, 12 तारीख से सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है और आज आप इसीलिए प्रेस वार्ता में आई हुई हैं। क्या रहने वाला प्रारूप? 2 चरणों में इसकी शुरुआत हो रही है, तो किस तरह से ये रथ यात्रा में आपको लग रहा है कि जनता का समर्थन? देखिए, 7 चरणों में रथ यात्रा आएगी। सामाजिक परिवर्तन नाम ही इसलिए दिया गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस तरीके से प्रदेश की जनता को भ्रमित किया गया है, आज बेरोजगारी चरम पर है, जो व्यापारी है वो सड़कों पर घूम रहा है, शिक्षक जो बेचारे सरकारी नौकरी के लिए नौजवान तरस रहे थे, जिनको पता नहीं कब उनको लेटर दिया गया था, आज तक उनकी नौकरी नहीं लगी है, वो बेचारे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी नहीं सुनी जा रही है। किसानों द्वारा किस तरीके से ये 300 दिन से ज़्यादा किसान बैठे हुए हैं धरने पे। लखीमपुर में क्या स्थिति हुई, लॉ एंड ऑर्डर की तो दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी थी, आज लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से चकनाचूर है। लॉ एंड ऑर्डर तो छोड़िए, पूरी तरीके से संविधान को खत्म कर दिया गया है इस देश के अंदर। तो पूरी समझता हूँ जनता को इस समय जगाने का समय है, और जनता को जगाने को ही लिए हम लोग ये सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा करने जा रहे हैं। सवाल ये भी है कि किस तरह से क्या आप लगातार, आप ओवैसी के साथ भी बैठ चुके हैं, आप आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भी आपकी सिटिंग हो चुकी है। तो कोई क्या, अगर समाजवादी पार्टी से कोई गठबंधन का फॉर्मूला तैयार नहीं होता, तो बाकी दलों से क्या रास्ते खुले हुए हैं? और अगर खुले हैं तो कब तक ये स्पष्ट हो जाएगा कितनी सीटों पर कौन कौन से दल हैं? राजनीति में हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम किसी के दुश्मन हों। तो चाहे राजभर जी हों, चाहे ओवैसी जी हों, चाहे चंद्रशेखर जी हों, हम सभी लोगों से हमारे नेता की बैठक हुई है, और हमारे नेता का तो ऐसा व्यक्तित्व रहा है कि जब वो सरकार में रहे, मंत्री रहे, तो विभिन्न दलों के जो विधायक होते थे उनको अपनी, जब उनकी पार्टी की सरकार होती थी तब उनके क्षेत्र में इतना काम नहीं होता था जितना हमारे माननीय शिवपाल सिंह जी करके देते थे। तो ये उनका व्यक्तित्व है कि आदमी अपने आप उन तक चला आता है। तो और मैं तो कहता हूँ ये इन दलों से कोई निकला है, कोई सीटों का? ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी की एक तरीके से पहचान होती है कि सभी दल अगर बीच बीच में एक दूसरे के चाय के ऊपर बैठ सके। इस समय केवल चुनावी बात हो रही है, क्योंकि आपको लग रहा है कोई राजनीतिक शिष्टाचार से अलग केवल उत्तर प्रदेश में चुनाव कैसे लड़ा जाए, कैसे किन किन गठबंधन कैसे किया, इस पर चर्चाएं हो रही हैं। मुझे लगता है इस पर बिल्कुल चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो उस समय बैठक हुई थी
उस बैठक के तात्पर्य में मैं आपसे कह रहा हूँ कि उस समय जो बैठक हुई थी वो सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट थी। अगर कुछ ऐसा होता तो मैं समझता हूँ हमारे राष्ट्रीय सबसे पहले प्रेस के द्वारा, आप ही लोगों के द्वारा जनता के बीच ये बात करते, क्योंकि हम लोग कुछ भी बंद कमरे में करने वाले नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब भी बात कही, गठबंधन की बात कही, तो खुले मन से कहा कि हम चाहते हैं समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो, हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को हराना। तो हम लोग एकदम साफ मन से, खुले मन से बात करने वाले लोग हैं, पीछे छुप के बात करने वाले। सवाल, आखिरी सवाल और है, शिवपाल जी अक्सर उन्होंने मंच पर कहा है कि हम उनको, अखिलेश यादव को मैसेज ड्रॉप करते हैं, कॉल करते हैं, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। आगरा में आए थे तो अखिलेश यादव से हमने भी कहा कि आप अपने चाचा का सम्मान कैसे रखेंगे, तो उन्होंने कहा कि उनका सम्मान होगा, उनके लोगों को भी एडजस्ट किया जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि ये सारी चीज़ें कैमरे पे कही जा रही हैं, पब्लिकली कही जा रही हैं, लेकिन बंद कमरे में बैठकर चर्चा करके इस समाधान क्यों नहीं निकल? देखिए, समाधान अगर निकलना होगा तो निश्चित निकलेगा, उसमें हम आप कोई भी हो कुछ नहीं कर सकता, और नहीं निकलना होगा तो नहीं निकलेगा। तो मैं समझता हूँ हमें थोड़ा समय देना चाहिए। जैसा आपने कहा 11 तारीख तक का, 12 तारीख तक का समय, 12 तारीख में भी ज़्यादा समय नहीं गया है। 12 तारीख को इसी जनपद आगरा के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उपस्थित रहेंगे, वो भी प्रेस वार्ता करेंगे। उस समय आप इस सवाल को निश्चित उनसे पूछेगा, मुझे लगता है आपको और साफ तरीके से उनका जवाब मिलेगा। तो कुल मिला के ये राष्ट्रीय महासचिव प्रसपा आदित्य यादव हैं, और 12 तारीख से सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है, मथुरा से इसकी शुरुआत हो रही है। लेकिन आदित्य यादव ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं कि क्या समाजवादी पार्टी से उनका कोई गठबंधन को लेकर कोई खास चर्चा हुई है या नहीं है। उनका कहना है कि लगातार बातें चल रही हैं, अभी तक किसी भी तरह से कोई भी कहा जाए एक फार्मूला तय नहीं हो पाया। और इस सवाल का जवाब भी आदित्य यादव के पास नहीं है कि आखिर क्यों अखिलेश यादव प्रसपा से गठबंधन करने में रुचि नहीं ले रहे हैं। आगरा से मिथुन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।